भ्रमण इसलिए करना चाहिए कि हमें एहसास होता है कि अभाव कुभाव भूख प्यास क्या है, हमारे अंदर मानवता जागृत होता है। जीवन में भ्रमण सबसे जरूरी है, करना ही चाहिए। और धार्मिक स्थान क्या है, हर तरह के लोग आते हैं, हर समाज के आते हैं, तो हमें कुछ सीखने का मौका मिलता है, हमें कुछ सीखने का मौका मिलता है। मतलब लोगों ने और कुछ कर दिया है, लेकिन मतलब यही था कि हम एक दूसरे से मिले और हम कुछ सीख पाए, हम कुछ सीख पाए। इसलिए तो हम एक दूसरे के पास बैठते हैं। क्यों बैठते हैं? एक दूसरे से अपना अनुभव बांटते हैं, शेयर करते हैं। ये देखो आप कहाँ का, आपका कहाँ जन्म हुआ, मेरा कहाँ, हाँ? और हम कहाँ मिल रहे हैं, एक जंगल में। मैं यही सोचता आ रहा था, हम उतरे जब गाड़ी के अंदर, आपको पिछले जन्म का होगा पापा घर आपके, देखिए ना, यहाँ पे मुलाकात हुई, उसके साथ जीने आ गए। आप ये देखिए ना, कि हमारा जन्म कहाँ, इनका जन्म कहाँ। आज के कुछ साल पहले ना हम इन्हें, शरीर से हमारा कोई परिचय नहीं था, लेकिन आज उसके साथ जीने चले आए। कुछ तो होगा, कुछ तो होगा। कुछ तो हमारा इनका होगा, तभी तो साथ में जीने चले आए, वो भी एक जंगल में, अव्यवस्था में। वो देखिए ना, एक बार अगर आदमी व्यवस्था को देख के जाता है तो बात अलग है, सक्षम होते हुए भी अव्यवस्था को स्वीकार कर रहा है। इस स्थिति में लोग घर रहना चाहते हैं क्या? इस अवस्था में लोग घर नहीं छोड़ते डर से। जवान लोग तो छोड़ते नहीं है, कहते हैं सुरक्षा। क्या जवान लोग घर नहीं छोड़ रहे हैं, कह रहे हैं हमारी सुरक्षा चली जाएगी, कम से कम घर वाले एक लोटा पानी तो देंगे। मतलब मानसिक अपाहिज है, इसे मानसिक अपाहिज कहते हैं। वो अपने परिवार के साथ इसलिए रहना चाहते हैं कि अगर कुछ हो गया तो एक गिलास पानी देंगे। तो ये तो अपाहिज, आप तो अपाहिज हो, मानसिक अपाहिज हो। तो ये इस अवस्था में ये निर्णय लेना आसान बात तो नहीं है। और फिर जहां के लिए निर्णय ले रहे हैं उस पर कितना भरोसा होगा? उसने भी कोई ऐसी आश्वासन नहीं दिया है। कोई गहरा प्रेम ही होगा, क्योंकि एक दूसरे को कोई आश्वासन भी नहीं दे रहा है ना, और एक दूसरे के साथ जीना चाहता है, आश्वासन भी नहीं दे रहा है। चलिए गृहस्थ जीवन में तो एक दूसरे को आश्वासन देते हैं कि हम तुम्हारे साथ हैं, तुम चिंता ना करना। और इस अवस्था में निर्णय लेना बहुत बड़ी बात है। मुझे एक बात बोलूँ मैं, आज्ञा हो तो? हाँ बोलिए। मैं रिलेट कर पा रही हूँ उनको, मतलब क्योंकि और शायद क्षेत्र के होते तो मैं शायद नहीं वो कर पाती। ये मेरे एरिए के हैं, वहाँ पे मतलब आपका तो शब्द आतीत है आप तो, लेकिन गोयल साहब की जो नीचे वाली पीढ़ी है, तो वो अपने आप में मेरे को मतलब धन्यवाद के पात्र, तो मेरा शुक्रिया इन लोगों के लिए ज़्यादा निकल रहा है कि हमारे यहाँ नहीं छोड़ते हैं ऐसे। यानी वो बोलेंगे कि बुढ़ापे में सोसाइटी क्या बोलेगी अपने आप में कि बाप को कहाँ छोड़ के आ गए, तुमने मेहनत, तुमने सेवा नहीं करी होगी इसलिए बाप चला। मतलब एक तरह से बहुत ज़्यादा उसकी बात मानी जाती है। लेकिन मतलब इनको क्या कहूँ मैं, इनका क्या समझ रही होगी गोयल साहब की, यही है कि कैसे इनको पालन किया होगा इनका, इनकी समझ कितनी ऊंची स्थिति होगी समझ की, कि जो इनके भाव को ये
अपनी एक इज्जत बेइज्जती वाला जो सवाल होता है, हमारे समाज में ऐसे होता ही है। नॉर्मल अगर चले जाए तो बोल लेंगे। बीच में बोल रहा हूँ मैं। हाँ जी। जितने मेरे फ्रेंड सर्कल है, जितने रिश्तेदार हैं, सबको पता है यहाँ पे हैं ये, और सबको मैं बताता हूँ, और ये भी बताता हूँ वे चटाई पे सोते हैं, इनके बारे में भी सबको पता है। जब मैं अभी 57 का हो जाऊंगा अक्टूबर में, जब से मैंने वो संभाला है, ये अपना काम खुद करते हैं। बताते हैं। कपड़े धोना सब, एक रोटी जरूरी बनाती है इनके लिए, बाकी आज भी खुद कर रहे हैं। तो हमें ये चीज लगती नहीं है वहाँ कुछ दिक्कत होगी इनको। आज तो शुरू से पहले बैंक में थे, कभी ट्रांसफर उस शहर में होगी, कभी वहां चले गए, कभी वहां चले गए। तो बीबी को साथ में रखते नहीं थे, पहले परिवार देखना होता था। तो इस चीज का असर है शुरू से। और सब ये बोलते हैं भाई इनके हाथ पैर चल रहे हैं, बढ़िया है, सही रह रहे होंगे। और घर में तो आप वाली बात है, भाई जी हो जाएंगे बेड पे। तो इनकी आज इनकी उम्र, कल इनके बाद मैं हूँ। इस उम्र से तो गुजरना ही है। एकदम। यानी गृहस्थी में रहते हुए भी एक संन्यास का इन्होंने वो इस जिया है। अवस्था में मतलब एक जंगल की तरफ बढ़ना साधारण बात नहीं है। जवान डरते हैं, यार चला जाओ छोड़ के, एक गिलास पानी कौन देगा, कुछ हो गया तो। मतलब कुछ होने के पहले ही अपाहिज हो गए। होने से पहले हुआ। अरे हमारा तो आपको बताऊं, बैक में भी कोई नहीं है क्या हमारा। हमें तो अगर मैं सोचूं तो मुझे ना आगे है ना बैक में, कोई नहीं है। मेरे काम के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। अगर मैं अपाहिज हो जाऊं तो मुझे नहीं पक्का है कि कोई एक गिलास पानी दे। और क्या करूंगा फिर, जब अपाहिज ही हो गया तो फिर जी के क्या करेंगे, निकल जाना ही ठीक है। जब काम के ही नहीं रहे फिर रह के क्या करेंगे। प्रकृति को जैसे रखनी होगी रखिए। जब तक काम के हैं तब तक कर लो, क्या डरना। और वो कर लो जिसमें आप खुश हो। काम भी आप ऐसा करो जिसमें आप खुश हो, वो करो। मैं काफी बंदों को जानता हूँ इस टाइप के। हमारा कूलर का काम है, कूलर बनाते हैं ना। हाँ, माँ ने ही एक को पाला था, सही। ठीक है, लेकिन सब चार थे, 4 तरह के थे। तो क्या बोलेंगे। आप देखो ना, माता पिता बहुत सज्जन होते हैं लेकिन बेटा बड़ा दुर्जन होता है। और ज्यादातर शिक्षक के बच्चे तो शिक्षक के बच्चे ज्यादा भटक जाते हैं, नहीं भटक जाते हैं। हाँ? भटक जाते हैं। समाज में अगर आप देखो शिक्षक के बच्चों में ज्यादातर, जहाँ तक मैंने समझा, बाकी आप शिक्षक हैं, होता है, भटक जाते हैं। सुविधाएं, क्योंकि उनको सुविधाएं मिलती हैं, उनको स्कूल में सम्मान मिलता है, तो वो फिर भटक ही जाते हैं ज्यादातर। फर्स्ट रैंक, हाँ, फर्स्ट रैंक दिलाते हैं, लेते लेते नहीं। तब योग्यता नहीं है। और कहिए, कैसा लगा आपको ये जगह? बहुत बढ़िया। बचपन में हमने तो ये चीज देख रखी है। भाई पापा के जो फादर थे तो शुद्ध किसान ही तो थे। तो हमने खेत में भी जा रख के देख रखा है, काम भी करके देख रखा है। हमारे लिए नई नहीं है। हाँ, इसके लिए, बेटे के लिए नहीं है ये। आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया, पूरा नेचुरल है।
हाँ कोई बुराई है ही नहीं। हाँ दिक्कत पूरा वाली एकदम कोई बात नहीं। प्राकृतिक है यहाँ, जहाँ भी नजर जाएगी आपकी। खासकर जब कोई शहरों से निकल के आता है तो ये तो फिर बढ़िया चीज है। हाँ। भीड़ भाड़ कुछ नहीं, मतलब ये ऐसा स्थान है कि आपकी जहाँ नजर जाएगी नेचर ही आपको दिखेगा पूरा, चाहे जिधर भी। सबसे बढ़िया नर्मदा जी है ना जी, जो ये साथ में- एकदम एकदम बहुत दिव्यता है। बिल्कुल।